दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके साथ शिमला के एक हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका का नाम पहले रिपन हॉस्पिटल था। अब वो बड़ा हो गया और उसका नाम है दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जो शिमला के सिटी के अंदर बना हुआ है। ब्रिटिश टाइम का इंडिया है। उस टाइम वो जो यहाँ के थे वाइस रॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और लॉर्ड रिपन थे, वो यहाँ पे रहे हैं 1980 से 84 तक। तो उन्होंने सोचा कि शिमला में कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, ना लोकल लोगों के लिए और ना ही ब्रिटिशर्स के लिए। तो उन्होंने हॉस्पिटल बनाने का ख्याल आया। रिपन मीन्स उसका आर्किटेक्ट जो है तब वाइसरॉय लॉज बन रहा था, तो उसी से उन्होंने हेनरी इरविन थे, उनसे उन्होंने इसका डिज़ाइन बनवाया। और एक बहुत सुंदर बिल्डिंग है ये, शिमला की हिस्टोरिकल बिल्डिंग है रिपन हॉस्पिटल की, जो कि हॉस्पिटल की डिज़ाइनिंग के हिसाब से ही बनी है। तो इसको बनाने में बहुत टाइम तो लगा, लेकिन ये तैयार हो गई। और 1900 जब वो लॉर्ड उनकी चले गई, उनकी जगह नए गवर्नर जनरल आ गए, वाइसरॉय आ गए, आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नए आ गए, जो लॉर्ड डफरिन थे। उन्होंने इसकी 1985 के अंदर इनॉग्रेशन की और इसका नाम रिपन हॉस्पिटल ही रखा गया। तो इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए भी एक सोसाइटी बनाई थी, जिसमें इसका जो है खर्चा जो है ताकि इसका निकले, क्योंकि इसमें कोई पैसा ब्रिटिश राज ने नहीं खर्चा था, बल्कि ये उनकी अपनी सोच थी इसकी लॉर्ड रिपन की। उन्होंने बड़ी बड़ी रियासतों के से उनसे भी पैसा लिया और लोगों की डोनेशन ली, जो दानी लोग होते हैं उनसे ली। ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी कई दान करते हैं, उन्होंने भी पैसे दिए सब फॉर सच वर्क, और ये हॉस्पिटल बनाया गया। और उसके बाद एक फ़ंड जनरेट किया गया ताकि इसके जो रिकरिंग एक्सपेंस चल रहे हैं वो चलते रहें। इसमें एक कंटी अंदर मेस भी है, जिसमें खाना है बड़ा हाइजीनिकली बनता था। और अगर आप नीचे से आते हो काट रोड से गुरुद्वारे की तरफ से, तो जैसे ही सामने आते हो तो वहाँ दो ब्लॉक हैं। राइट साइड का जो ब्लॉक है वो तो आ गया मेन बिल्डिंग राइट साइड का, और उस जो बीच का जो गंज रोड का रास्ता जाता है उसके लेफ्ट साइड में जो आप वाइट और 2 स्टोरी वाइट और नीचे ग्रीन जैसा है बरामदा होता था, उसमें 3 स्टोरी में 8 फीट का डेप्थ का, और वो सारे प्राइवेट वार्ड थे। तो वो जो पैसे खर्चता था उनको मिलते थे, वो ज़्यादातर ब्रिटिश में अपना इलाज कराते थे, कोई भी वैसे करा सकता था। तो मेन बिल्डिंग के अंदर उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि हॉस्पिटल डिज़ाइन के हिसाब से गया था, उसमें हॉट सिस्टम भी था पानी को गर्म करने का स्टीम से, ताकि उससे सेंट्रल हीटिंग हो सके वार्ड के अंदर भी। और साथ में उसमें ऑपरेशन थिएटर भी था ऊपर, और उसके लिए भी जो स्टरलाइजेशन होती है उसके इंस्ट्रूमेंट में, वो भी वहाँ हुआ करती थी। उसके अलावा जो कॉटन बॉक्स होता है, पहले स्टील का हुआ करता था, शायद देखा होगा आपने, स्टेनलेस स्टील का, उसमें वो जो उनके इंस्ट्रूमेंट थे, इवन सिरिंजेस वगैरह भी पहले जो है वो रीयूजेबल होती थी, जिसमें कि सिरिंज स्टील की है, बाकी बॉडी है शीशे की बनी होती थी, उसको भी बॉयल करना पड़ता था एक मरीज़ को यूज़ करने के बाद दूसरे। तो वहाँ पे वो सारा सिस्टम था। और उसमें साथ में जो ब्लैंकेट थे वहाँ के, रेड ब्लैंकेट सारे वर्ल्ड में वो यूज़ होते थे, हैवी ब्लैंकेट थे उसमें। तो वो सारे के सारे उनके स्टीम से स्टरलाइज भी होते थे। वाश तो कहीं होते होंगे, हॉस्पिटल में तो ऐसी फैसिलिटी थी नहीं, लेकिन उसको स्टरलाइज वहाँ पे किया जाता था। उसके अलावा जो मेन बिल्डिंग के बाहर जो लॉन बनाया था, वो एक बहुत कम है हमारे, अभी देखा जाए तो नए हॉस्पिटल बनते हैं या कोई है, लाइव्स में डालने के लिए बाहर फ्लावर थे, इसमें ग्रीन बेड, बिल्कुल बेड घास लगा हुआ था, और सेंटर के अंदर एक पॉन्ड था जिसको पत्थरों से चुनाई थी उसकी कीवी साइडों से, और उसमें जो है गोल्डन फिश रेड कलर की जो होती है वो उसमें डाली हुई थी। तो एक बड़ा लाइट, एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे मरीज़ों को मिलती, सबके लिए वहाँ पे आना जाना था, ये नहीं कि वहाँ कोई आ नहीं सकता था। इस प्रकार से जो मैं खुद भी देखा वो वहाँ पे हमारे टाइम पे भी, मतलब आफ्टर देयर चले गए थे उसके बाद भी
हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा चलता रहा। और उसमें सामने ही इनका उस सब होता था सिविल सर्जन, सीमो की जगह वहाँ पे होता है सिविल सर्जन। ऊपर कमरे थे, वार्ड, लेडीज़ वार्ड, जेंट्स वार्ड, जिनकी सर्जिकल ऑपरेशन थे। तो हॉस्पिटल के अंदर अब खर्चा जो है, जो उसको चलाने के लिए था, वो सारा का सारा एक कमेटी बना रखी थी, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी जो शिमला का था, म्यूनसिपल थी, उनका भी काफ़ी आमदनी थी शिमला वालों की। शिमला रिचेस थी अपने पंजाब एरिया में, तो वो उसमें से पब्लिक डोनेशन में जो गरीब आदमी थे उनको फ्री इलाज था, मेडिसिन भी फ्री थी। जो आम ब्रिटिशर्स थे, जो सिपाही थे या ऑफिस में काम करते थे, वो बिल्कुल जैसे हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वही ट्रीटमेंट उनको मिलता था। तो ये अच्छी उनकी सोच थी। देखो उनको देखो, उन्होंने कैसी सोच रखी कि उसको बनाना भी सिटी के अंदर है, ताकि देखा जाए वो बिल्कुल सिटी के सेंटर में ही पड़ता है, ताकि वो लोकल लोगों को भी मिले और वहाँ पे जो ब्रिटिश का भी एक ही अंडर वन रूफ ही इलाज हो। ये तो मतलब अप्रिशिएबल वाली बात मुझे लगी है। और अब तो खैर उसके बाद 1982 में, ये जो पहले 1800 की हिस्ट्री है, 1982 में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल बना। बड़ी बहुत फैसिलिटीज़, अब तो ये जो नीचे कार्ट रोड था, जहाँ पे अब न्यू शिमला के लिए बस चलती है, वहाँ से लेकर के ऊपर तक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया ही है। लेकिन हमें ये पुरानी बिल्डिंग को नहीं भूलना चाहिए, जिसको कि इनको किसी तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए। और एक ब्लॉक में जो मेरा अपना विचार है कि जो मेन बिल्डिंग लकड़ी की बनी है, उसमें रिपन ब्लॉक उसको ऐसा मेंशन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बनाया इसलिए था कि पब्लिक को, ये इसका आम पब्लिक के लिए बनाया गया था। तो एक उनको एक रिस्पेक्ट देने की मेरी अपनी सोच है। और देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस पर की जो पॉपुलेशन थी शिमला की, वो उनके सेंसस के हिसाब से 13,000 से 17,000 के बीच में थी सर्दियों के अंदर। गर्मियों में 30,000 टूरिस्ट पे आते थे। उनके सारे ऑफिस जो हैं कलकत्ता से, वो सारे शिमला आते थे। तो उस हिसाब से 1800 में जो है 1884-85 के अंदर जब ये इस पर चलता रहा, तो ये ठीक फीड करने के लिए हॉस्पिटल बहुत बड़ा था। अब तो शिमला की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन जो है 2.5 लाख के करीब हो गई है। और शिमला में तो खैर अपर शिमला से भी बहुत जो लोग डेली इलाज के लिए आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला की तो वैसे 9 लाख के करीब पॉपुलेशन है, लेकिन शिमला की जो है 2.5 लाख है। तो उसके लिए तो एक हॉस्पिटल कम पड़ता था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सोनोरल हॉस्पिटल है, जिसकी हम इसके बाद बात करेंगे। आज तो सिर्फ मैंने रिपन के बारे में आपसे बात की है, और इसकी मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स बीच में मैंने जो गूगल से ली है वो मैं साथ लगा रहा हूँ। आपको खुद लगा है कि बहुत सुंदर बिल्डिंग थी, लेकिन वो फ़ोटोग्राफ ना मैं ले सका, ना मैं गया। जो मेन बिल्डिंग के ब्लॉक के बाद जहाँ फिश वो था, पॉन्ड था, वो अब पता नहीं है कि नहीं है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और आपको ये सब मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ अपने कमेंट में मुझसे साझा करें। थैंक यू।